Hey my YouTube family, सत श्री अकाल ते सारियां नु जी आया नु। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा नेक्सॉन CNG क्रिएटिव वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पे रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। ये है टाटा की शानदार SUV जिसको कि हम टाटा नेक्सॉन के नाम से जानते हैं, और अब टाटा ने नेक्सॉन में भी CNG का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताया, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ, ये इसका क्रिएटिव वेरिएंट। अगर मैं इसके इन टोटल वेरिएंट्स की बात करूं तो इसको 4 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया गया है: स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फियरलेस। तो ये है आपका थर्ड वेरिएंट, आई मीन सेकंड टॉप वेरिएंट। उसके साथ इसमें भी आपको सब वेरिएंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको सनरूफ का भी ऑप्शन दिया जाता है अगर आप S ऑप्शन के लिए जाते हो। लेकिन जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रिएटिव वेरिएंट का फर्दर बेस सब वेरिएंट है। तो देखेंगे इसको क्विकली। उसके पहले मैं इसके कलर ऑप्शंस को भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको जिस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका डेटोना ग्रे कलर, और भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मोनोटोन एंड डुअल टोन ऑफ कोर्स। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप इस SUV को खरीदने का प्लान करते हो। तो देखेंगे इसके फ्रंट लुक को सबसे पहले। तो आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। टाटा नेक्सॉन हमने पहले ही देख रखी है, काफ़ी मस्त लगती है इन टर्म्स ऑफ SUV। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह की बोल्ड फैंटास्टिक फ्रंट लुक देखने को मिल जाती है। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसकी स्टिकरिंग के साथ। तो क्योंकि ये CNG वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको CNG की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ इस वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आते हैं तो सेंटर से ही देखेंगे, नीचे की ग्रिल का पैटर्न कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर में प्रोवाइड कराया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ये प्रोवाइड करा रहा है। इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप उस ऑप्शन के लिए जाना चाहते हो तो आप फियरलेस वेरिएंट परचेज कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है इन द क्रोम फिनिशिंग, और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश ऑफर की जाती है कुछ इस तरह के पैटर्न के साथ। स्किड प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वाइट कलर में इसकी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। देखते हैं इसके हेडलैम्प के सेटअप को। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फॉलो मी होम हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको एयर डैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर आपको ऑफर होता है। इस वाले वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आप फियरलेस ऑप्शन के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको LED में ही फॉग लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल LED DRLs की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये आपका बाई फंक्शनल है, तो आपके जो DRLs है वही टर्न इंडिकेटर का वर्क करेंगे। सो दिस वॉज अमेजिंग फ्रंट लुक। अब देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको आउटलुक देखने को मिल जाती है। ये भी काफ़ी स्मार्ट लगती है। सबसे पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसके रियर व्हील की बात करूँ तो वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात कर लेते हैं आप। तो यहाँ पर आपको 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। तो कुछ इतना बफर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो रगड़ वगड़ लगने के यहाँ पर आपको चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। देख लेते हैं अदर एलिमेंट्स को। तो आएंगे इसके डोर हैंडल की तरफ। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर फिनिशिंग ही देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की लुक के साथ, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट करा दी गई है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको रूफ रेल की प्लेसमेंट करी गई है ग्रे कलर के इंसर्ट के साथ। स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रही है। A, B एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिलती है, और नीचे यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश कुछ इस तरह की लुक के साथ देखने को मिल जाती है। ORVM को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है। फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM प्रोवाइड कराए गए हैं। देखेंगे क्विकली इसके टायर्स को। तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ एरो इंसर्ट्स। काफ़ी स्मार्ट लुक ये प्रोवाइड कराता है। सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। ये जो टायर है आपका सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं, और स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी देखेंगे अब इसकी।
तो आएंगे इसके क्लोजर, तो यहाँ पर आपको 215, 60, R16 की स्टैंडर्ड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको व्हील आर्क की प्लेसमेंट करी गई है। साइड में भी आपको क्लैडिंग का वर्क देखने को मिल जाता है और ये रियर की टायर की तरफ मर्ज होके जा रहा है, काफ़ी स्मार्ट लुक ये प्रोवाइड करा दे रहा है। देखेंगे अब इसके रियर प्रोफाइल को, तो आएंगे उसकी तरफ, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको रियर लुक देखने को मिल जाती है। क्लोज लुक भी आप देख पा रहे होगे, तो काफ़ी स्मार्ट लग रही है ये भी। देख लेते हैं इसके भी पैटर्न को। तो स्टार्ट करते हैं आज नीचे के साथ। तो सबसे पहले स्किड प्लेट आपको वाइट कलर में देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको रिफ्लेक्टर एंड पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके साथ आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नैक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है इन क्रोम फिनिश। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश में सेंटर में देखने को मिलेगा और उसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। फर्दर यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, विच इज़ डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर नीचे आपको 2 पडल लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेटिंग। ये है इसकी टेल लैम्प की लुक, ये भी काफ़ी स्मार्ट लग रही है। तो यहाँ पर आपको LED सिक्वेंशियल टेल लैम्प देखने को मिल जाती है। CNG की स्टिकरिंग आपको यहाँ पर कराई गई है क्योंकि ये CNG वेरिएंट है। उसके साथ राइट हैंड साइड भी दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आपको टाइगर की इमेज इम्बोज दिख जाएगी। काफ़ी स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रही है। टाटा अपनी गाड़ियों में इसको इम्बोज करना नहीं भूलता है, तो इन्होंने अपनी लीगेसी यहाँ पर भी कंटिन्यू करी है। उसके साथ यहाँ पर आपको हाई माउंटेड वाइपर्स एंड वॉशर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी हिडन फीचर के साथ। उसके साथ यहाँ पर आपको स्पॉइलर की प्लेसमेंट करी गई है एंड शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब खोलेंगे इसकी बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपनिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट कराई गई है। अगर मैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो 321 लीटर्स की यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है बूट में, तो आप अपना लगेज भर भर के यहाँ पर ले जा सकते हो। उसके साथ अभी यहाँ पर आपको स्टेपनी किट की प्लेसमेंट दिख रही होगी, टूल किट की भी प्लेसमेंट यहाँ पर करा दी गई है। राइट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 2 हुक्स देखने को मिल जाते हैं, लगेज हुक्स विथ 3 kg लोडिंग कैपेसिटी। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको 2 हुक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 3 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ ही। उसके साथ यहाँ पर आपको पडल लैम्प भी प्रोवाइड कराया गया है। इसके पहले कि मैं नीचे दिखाऊं कि कौन से सिलेंडर्स कहाँ प्लेस्ड हैं, पहले मैं स्टेपनी किट को यहाँ से हटाऊंगी, हैवी लगता है अदरवाइज। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ट्विन सिलेंडर की प्लेसमेंट टाटा ने कर दी है। तो यहाँ पर टाटा ने ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है। तो सिंगल सिलेंडर को 2 सिलेंडर्स में स्प्लिट कर दिया है ताकि सिलेंडर्स जो है वो नीचे फिट हो सके और जो ऊपर की आपकी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो यहाँ पर टाटा ने एक प्लस पॉइंट प्रोवाइड करा दिया है। क्योंकि यहाँ नीचे सिलेंडर्स की प्लेसमेंट करी गई है तो आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। आई जस्ट होप कि मारुति सुजुकी भी अब ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दे। कब होएगी कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर वो कर दे तो मज़ा ही आ जाएगा, खासकर ब्रेजा में अगर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। यहाँ की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो इसके थ्रू आप अपना बूट इजीली बंद कर सकते हो। तो बंद कर देंगे इसको। सो दिस वॉज द एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब देखेंगे इंटीरियर को। तो स्टार्ट करेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट इधर की तरफ देखने को मिलेगी। कोर ड्राइवर साइड आपको नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, मैं क्विकली आपको जाके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी इसकी प्लेसमेंट। फर्दर फ्यूल टैंक लिड मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो अब मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ CNG की, तो 60 लीटर की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इन केजीज आपकी जो कैपेसिटी है वो है 9 kg। अगर मैं इसकी पेट्रोल कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 44 लीटर्स। तो चलिए आएंगे ड्राइवर साइड डोर की तरफ फटाफट से एंड देख लेते हैं खोल के इसके पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक कंपनी ऑफर करती है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ब्लैक के साथ यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ किया गया है। एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराई है कंपनी ने, और उसके साथ यहाँ पर आपको लाइट ग्रेइश टच भी देखने को मिल जाती है और इन्हांस करती है इसके लुक को। अगर मैं टच की बात करूं तो यहाँ पर आपको हार्ड टच ऑफर करी गई है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको छुटर पुटर सामान रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराई गई है, तो की ही आप बेसिकली यहाँ पर रख पाओगे। चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर दिया गया है। ऑल पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएंगे।
और जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ORVM प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उसका लीवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद द अम्ब्रेला होल्डर। फर्दर यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द स्पीकर ओवर हियर। तो अगर मैं इस कार में इस वेरिएंट की बात करूँ तो आपको 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, विच इंक्लूड्स 4 स्पीकर्स ऑन 4 डोर्स, और उसके साथ आपको फ्रंट डोर्स में ट्विटर्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह के लुक के साथ। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक, तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वेरिएंट में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो ड्राइवर अपने हाइट के अकॉर्डिंगली सीट को एडजस्ट कर सकता है। रिक्लाइनिंग का फंक्शन भी देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द स्लाइडेबल फंक्शन। अब जो CNG वेरिएंट है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही आता है, तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो कुछ सामान आप रख पाओगे, छोटा मोटा ही सामान यहाँ पर आप बेसिकली रख पाओगे। उसके साथ यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए लीवर प्रोवाइड करा दिया गया है, और इधर की तरफ आपको फ्यूल टैंक लिड ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। सो ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद द अपहोल्स्ट्री। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर की सीट्स यहाँ पर ऑफर करी गई है, और स्टिचिंग वर्क आपको व्हाइट कलर के साथ देखने को मिल जाएगा। बैठ के काफी क्विल्टेड फील करा रही है, और उसके साथ अगर मैं इसके दोनों हेडरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल फीचर के साथ प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड की लुक कुछ इस तरह से आपको ऑफर करी गई है, ऑल हार्ड टच ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रेश टच प्रोवाइड कराई गई है स्टिचिंग वर्क के साथ, और सेंटर में आपको सिल्वर सैटिन फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी टेक्सचर फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। फर्दर इस वाले वेरिएंट में आपको कूलिंग फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कराई गई है, तो ये जो ग्लोव बॉक्स है आपका कूल्ड ग्लोव बॉक्स है। उसके साथ स्टोरेज तो अच्छी है ही, 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी, पेन होल्डर की स्पेस दी गई है, कार्ड होल्डर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टेबलेट होल्डर की स्पेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फर्दर पीछे की तरफ यहाँ पर आपको टाइगर की इमेज इम्बोस दिख जाएगी। चलिए बंद कर देते हैं इसको। सेंटर में यहाँ पर आपको 17.78 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा बाय हार्मन। इट विल वर्क विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। फर्दर इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। वॉइस कमांड का फीचर भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। देखते हैं स्क्रीन को टॉगल करके। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मैंने बताया, USB कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ आपको ब्लूटूथ ऑडियो का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। वॉइस कमांड का फीचर जैसे मैंने बताया वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं 2। AC वेंट के साथ यहाँ पर आपको स्टार्ट इंजन स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको टच बटन्स बेसिकली प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेंटर में हजार्ड का बटन, बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन, लॉक अनलॉक, एंड इसके थ्रू आप CNG टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू CNG स्विच कर सकते हो। यहाँ आके देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 12 वोल्ट का एक सॉकेट कंपनी प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, A टाइप एंड C टाइप, तो इजीली आप यहाँ पर अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फोन जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ प्लेस आउट कर लेना। उसके साथ यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेदर रैपिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। सेंटर कंसोल में भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको भर भर के स्पेस दी गई है। 1 कप होल्डर, 2 कप होल्डर, 3 कप होल्डर, 4 कप होल्डर, 5 कप होल्डर, तो भाई काफी सारे कप्स यहाँ पर आप रख सकते हो। की देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ टाटा का लोगो प्रोवाइड कराया गया है, एंड देन लॉक अनलॉक, फॉलो मी होम हेडलैम्प, और उसके साथ यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो स्मार्ट की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इस वेरिएंट में। पीछे का जब मैं पीछे जाऊंगी तब दिखाऊंगी। देख लेते हैं इसके हैंड ब्रेक को, तो ब्लैक मैट फिनिश के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्रोम टिप प्रोवाइड करा दी गई है।
सेंटर में आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 17.78 सेंटीमीटर साइज के साथ। सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये रिवील कर देगा। फर्दर यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन चेक, सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है इसका 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, तो कुछ इस तरह की फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सेंटर में आपको टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप कार को स्विच ऑफ करते हो तो डैश आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड इसके थ्रू आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन टॉगल कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड आओ तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स एंड कॉलिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड कराए गए हैं। वॉइस कमांड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। शेप की बात करूं तो फ्लैट बॉटम शेप यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी आपको व्हाइट टच सराउंडिंग में ब्लैक पियानो फिनिश का वर्क देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट करी गई है, उसके साथ टिकट होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको एंटी ग्लेयर IRVM की प्लेसमेंट करी गई है। फर्दर यहाँ पर एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है, LED में ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको सनवाइजर के साथ एक वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट करी गई है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूँ तो एज स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस वाले में आपको कोई टॉगल स्विच देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाले सब वेरिएंट में आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपके लिए सनरूफ इंपॉर्टेंट है तो आप उस वाले सब वेरिएंट के लिए जा सकते हो। चलिए अब देख लेंगे इसके हेडरूम को। तो मेरी हाइट एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल रहा होगा, विच इज रियली गुड। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेलुएट कर सकते हो। आप देखेंगे इसके रियर केबिन को, तो खोलेंगे इसके रियर डोर को एंड चेक करेंगे इसके पैटर्न को, तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन भी वही देखने को मिलेगी, कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस भी आपको छोटी सी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये है आपकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए क्विकली अंदर चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। पीछे आपको 2 हेडरेस्ट का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा एडजस्टेबल फीचर के साथ। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। देखते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव फॉर चाइल्ड। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं इन टर्म्स ऑफ सिटिंग, तो 2 एडल्ट और एक बच्चा यहाँ पर बिल्कुल कंफर्ट के साथ बैठेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी अलॉन्ग विथ कोट हैंगर। को ड्राइवर साइड आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर साइड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एंड राइट हैंड साइड भी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। देखेंगे इसके AC वेंट को, तो यहाँ पर रियर में आपको AC वेंट की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से प्रोवाइड करा दी गई है। नीचे आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बैक सीट पॉकेट की बात करूँ तो ना ही आपको को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है, और ना ही आपको ड्राइवर साइड ही देखने को मिलेगी। अब देखेंगे इसके लेग स्पेस एंड नी रूम को, तो सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है और अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहेगा। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेलुएट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी एक कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द फैंटास्टिक लुक ऑफ द डैशबोर्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन के सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा एज स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स का ऑप्शन अक्रॉस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। फर्दर यहाँ पर आपको ESP, हील होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, TPMS का फीचर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर टर्बो चार्ज रेवोट्रन इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 73.52 किलोवाट की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अभी तो ऑटोमेटिक में ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। देखते हैं टाटा नेक्सॉन CNG में ऑटोमेटिक का ऑप्शन कब ऑफर करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके माइलेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 17.44 किलोमीटर पर केजी, दैट इज 17.44 किलोमीटर पर केजी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक्ट शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है
69,990 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।